नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के बीच प्रदेश स्तर के बड़े नेताओं की बयानबाजी इस तरह से हो चुकी है कि दोनों ने अलग अलग चलने का फैसला सुना दिया है। कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, विधायक दल के नेता अजीत शर्मा और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान अलग अलग चुनाव लड़ने का आ चुका है। लेकिन हालात अब बदलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आरजेडी के अंदर कांग्रेस प्रेम अब भी कायम है। लालू प्रसाद यादव पटना आ चुके हैं। अंदर की बात यह है कि यदि इस एमएलसी चुनाव में महागठबंधन टूट गया तो आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस राजद के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके संकेत कांग्रेस के कई नेताओं ने दे भी दिया है। यहां हम आपको आज इस वीडियो में यह बताने जा रहे हैं कि कांग्रेस का साथ जब जब राजद ने छोड़ा तब तब उसकी स्थिति क्या हुई थी। कांग्रेस और राजद के बीच समझौता का दौर 1998 में बिहार की राजनीति में शुरू हुआ था। 1998 और 99 का लोकसभा चुनाव इन दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर लड़ा। वर्ष 2000 में कांग्रेस से अलग होकर राजद ने विधानसभा चुनाव लड़ा। लालू प्रसाद की सरकार अल्पमत में आ गई, लेकिन इसी समय वर्ष 2000 में कांग्रेस के समर्थन से ही राबड़ी देवी की सरकार बनी थी। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में यह गठबंधन टूट गया। इसके बाद राजद महज 4 सीटों पर सिमट गई। हद यह हो गई कि लालू प्रसाद ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और वे पाटलिपुत्रा सीट पर चुनाव हार गए थे। छपरा में भी लालू प्रसाद महज कुछ हजार वोटों से सिर्फ इसलिए जीत पाए थे क्योंकि कांग्रेस के किसी उम्मीदवार का नामांकन उस सीट पर नहीं हो पाया था। लालू प्रसाद की यह स्थिति उस हालात में हुई थी जब लोजपा भी उनके साथ थी। वर्ष 2010 में राजद और कांग्रेस ने विधानसभा का चुनाव अलग अलग लड़ा। 2010 का चुनाव भी राजद ने लोजपा के साथ गठबंधन में लड़ा था और उस चुनाव में राबड़ी देवी राघोपुर और सोनपुर दोनों विधानसभा की सीट पर चुनाव हार गई थी और आलम यह हुआ था कि राजद 30 सीटों से भी कम सीटों पर चुनाव जीत पाई थी। इसके बाद हाल में हुए कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे भी देखकर आप समझ सकते हैं, जिसमें राजद ने पहले गठबंधन तोड़ा और उसके बाद कांग्रेस ने। नतीजा यह हुआ कि दोनों सीटों पर आरजेडी की करारी हार हुई थी। बड़ी बात यह है कि राजद और कांग्रेस दोनों भाजपा के विरोध वाली पार्टियां हैं। लालू प्रसाद ने बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी का रामरथ रोका था और आडवाणी को जेल भेज दिया था। कमंडल के खिलाफ मंडल की राजनीति लालू प्रसाद ने की। देश भर में वे इसके अगुआ नेताओं में गिने जाते हैं। कांग्रेस भी सामाजिक सौहार्द की बात करती है और भाजपा को धार्मिक उन्माद फैलाने वाली पार्टी कहती है। ऐसे में जब दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी तो किसका फायदा होगा, यह बात भी साफ है। अगर ऐसे में बिहार में स्थानीय निकाय कोटे के 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी के चुनाव में एक बार फिर ये दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी तो नुकसान इन दोनों को ही झेलना होगा और वहीं इनके विरोधियों को भारी फायदा पहुंचता दिखाई भी देगा। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।